जैसा कि मेरा प्रश्न था कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को हमें बौद्ध बनने के लिए प्रेरित किया और बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। तो उसके बाद से हमने बौद्ध बन गए हैं, इस बात से क्या क्या अवधारणाएं समझी, क्या क्या बातें समझी और किन बातों को हम लोगों ने यह समझ लिया कि अब हम बौद्ध बन गए हैं या कोई व्यक्ति बौद्ध बन गया है, तो उसके बारे में नाना प्रकार की धारणाएं समाज में प्रचलित हैं। जैसे कि 22 प्रतिज्ञाएं जिसने ले ली हैं वो बौद्ध हो गया है। तो पहली बात थी कि 22 प्रतिज्ञाएं लेना ही बौद्ध धर्म है, ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं आज भी और समझते हैं। हिंदू धर्म को छोड़ना ही बौद्ध धर्म है। जो लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ना ही या हिंदू धर्म के खिलाफत करना ही बौद्ध धर्म है। अंधविश्वास को छोड़ना, अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ देना बौद्ध धर्म है। वैज्ञानिक सोच को धारण करना बौद्ध धर्म है। ईश्वर में विश्वास न करना या चमत्कारों में विश्वास न करना, ये बौद्ध धर्म है, ऐसा लोग सोचते हैं, जानते हैं। कर्म कांड न करना, कि हम कोई कर्म कांड नहीं करते हैं तो हम बौद्ध बन गए हैं, ऐसा जो है हमारे लोग बहुत सारे सोचते हैं। पंचशील ग्रहण कर लेना, कि पंचशील या वंदना रोज सुबह सुबह बोलना, शाम को भी वंदना करना, और भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने जो है धूप बत्ती लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, मोमबत्ती जलाकर वंदना कर ली, तो हम बौद्ध बन गए और हम बौद्ध हो गए हैं। मानव मानव एक समान, अभी जैसा कि बता रहे थे एक साथी कि जो व्यक्ति ये समझे कि मानव मानव एक समान है वो बौद्ध है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है सबसे अच्छा धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो ये कुछ धारणाएं हैं समाज में जिनसे कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम बौद्ध बन गए हैं। लेकिन देशराज जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, और जो साथी पिछले 2-2.5 महीने से लगातार इस गूगल मीट में जुड़ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा कि बौद्ध धर्म आखिर है क्या, असली बौद्ध धर्म क्या है। हमने 22 प्रतिज्ञाएं ले ली, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं के बाद भी हम जो 22 प्रतिज्ञाओं के 2 भाग हैं, पहला भाग ये कहता है कि हमें क्या नहीं करना है, किसको छोड़ना है, और उसको भी हम छोड़ने में अभी तक असफल रहे हैं। और दूसरा भाग ये कहता है कि क्या करना है, किस बात को ग्रहण करना है, पंचशील ग्रहण करने हैं, अष्टांग मार्ग का पालन करना है, उसको हमने बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं किया और केवल हिंदू धर्म की बुराई करने पर ही आमादा हो गए। तो यहाँ से बौद्ध तो नहीं हुए। बौद्ध होने का जो गुण है, जिस तरह से हम रोज़ सुबह ध्यान साधना करते हैं और ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं कि हम कितनी देर तक अपने चित्त को एक जगह पर रोक सकने में समर्थ हैं, कि हम अपनी संवेदनाओं को किस हद तक देखने में समर्थ हैं। ये हमारी क्षमताओं का मूल्यांकन है। अभी जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, ये सभी लोग कभी भी शायद ही अपनी क्षमताओं का अवलोकन करते हों, शायद ही अपनी क्षमताओं को जांच करने का काम करते हों। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध धर्म जो है केवल यही नहीं है जो बातें अभी हमने डिस्कस की हैं, ये तो उसका एक अंग मात्र है, अंश मात्र है। असली बौद्ध धर्म तो ये है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में जो हमारे दुख हैं उनको हम पहचानें, उनको हम जानें, उनके कारणों को जानें और उनको जो है हम अपने जीवन से दूर कर कर एक सुखद स्थिति को प्राप्त कर सकें। ये बौद्ध धर्म का होना और बौद्ध होना इस बात में निहित है। लेकिन हम असली बात को छोड़कर बाकी सभी बातों में लगातार पड़े रहते हैं, लगातार उन बातों का प्रचार करते हैं। तो अभी एक उदाहरण है, अभी जो है मैं एक गूगल मीट ज्वाइन कर रहा था
और उस गूगल मीट में लगभग 100 लोग थे। और जिस संगठन ने वह गूगल मीट आयोजित की थी, वह संगठन भी कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, बहुत नामी संगठन है, देश का जाना माना संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान है। उस गूगल मीट का जो विषय था, उस दिन की जो चर्चा का विषय था, वो था कि युवाओं का राजनीति की तरफ अग्रसर होना व्यवस्था निर्माण में किस प्रकार सहायक है। अंतिम जो वक्ता थे, उन्होंने यह भी कहा कि जो संगठन है वो राजनीतिक ट्रेनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अब ये बात जो है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, और कोई व्यक्ति, कोई संगठन अगर बौद्ध धर्म के नाम पर ये बात करे कि राजनीतिक ट्रेनिंग उनके लिए एक विषय हो सकता है, उन्हें उसके लिए एक विभाग बनाना चाहिए, तो जब उनका वक्तव्य समाप्त हो गया, तब मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि भाई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्ध से गलती हुई कि उन्होंने जब भिक्षु संघ का निर्माण किया तो उन्होंने उसमें एक और विभाग बनाना चाहिए था, वो था राजनीतिक ट्रेनिंग का। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का जो असली तत्व है उसी को नहीं जान पा रहे हैं, उसको ही जानने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी जो मैंने बातें बताई हैं, इन सब बातों पर लोग जो हैं काम करने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग 22 प्रतिज्ञाओं को अपनी जेब में लेकर घूमते रहते हैं, जहाँ भी जाएंगे और 22 प्रतिज्ञाएं जरूर बोलेंगे कि जी 22 प्रतिज्ञाएं ले लो, आप बौद्ध बन गए, 22 प्रतिज्ञाएं ले लो, बौद्ध बन गए। अब बौद्ध बनना असली क्या है, धर्म परिवर्तन क्या है, इस बात से लोगों को मतलब नहीं है। कुछ लोग जो हैं हिंदू धर्म छोड़ दो, बस हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, घर में जो देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, तस्वीरें रखी हुई हैं, उनको निकाल के बाहर फेंको। बात ठीक है, घर की मन की सफाई होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो अवैज्ञानिक है, आपकी सोच से परे है, जो आपकी बुद्धि को जचती नहीं है, उसका आपसे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर है, कोई ऐसी मूर्ति है जो आपकी बुद्धि को नहीं जचती है, जो किसी की बुद्धि को नहीं जचती है, उसका होना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार से हम जो है नाना प्रकार से बातें करते हैं, बहुत सारी बातें चर्चा की हमने जो है, तो हम बौद्ध धर्म से इन बातों का अर्थ लेके चलते हैं, लेकिन हम ये कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर जो धर्म परिवर्तन जिसकी बात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते हैं, जिस धर्म की बात भगवान बुद्ध करते हैं, वह आखिर है क्या। और भगवान बुद्ध की विषय में अगर हम जानें और जब उनकी घटनाओं का हम जिक्र करें, उन घटनाओं को जानें, तो हम देखते हैं कि धर्म परिवर्तन का मतलब ये है कि पूर्व में आपका जो धर्म था वह आपके लिए उचित नहीं था, अब उसमें परिवर्तन करना है और जो उचित है उसको धारण करना है। तो क्या उचित नहीं था? आप जो है पूर्व में काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, इन सभी विकारों से ग्रस्त थे, और अब आप जब जान गए हैं कि आप पूर्व में इन सभी धर्मों से ग्रस्त थे या इन सभी विकारों से ग्रस्त थे, तो उन्हें निकालने का, अपने मन के भीतर से निकालने का आप काम शुरू कर देते हैं, तो ये धर्म परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है कि स्वभाव में परिवर्तन करना ही धर्म परिवर्तन है। आप अपने स्वभाव को पहचानें, अपने स्वभाव को जानें कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या विकार हैं, और जब उन कमियों को, उन विकारों को जान जाएं, अपने स्वभाव को जान जाएं, तो जो हमारा स्वभाव अगर अच्छा नहीं है, किसी के लिए उपयोगी नहीं है, ना मेरे लिए उपयोगी है, ना मेरे परिवार के लिए उपयोगी है, ना मेरे समाज के लिए उपयोगी है, किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है, तो उस स्वभाव में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। और वह परिवर्तन सबकी भलाई के लिए होना चाहिए, सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। तो हमें इस दिशा में बढ़कर
बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करना है। इन अर्थों में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना है। उन कर्मकांडों से निकलकर दूसरे कर्मकांडों को अपना लेने से बौद्ध धर्म का अर्थ जो है अनर्थ हो जाएगा। हमने एक कर्मकांड छोड़ा कि हमने वहाँ हिंदू धर्म में पुजारी व्यवस्था थी उसको छोड़ा, यहाँ पर हमने बौद्ध भिक्षु को पुजारी बनाकर अपने घर में लाना शुरू कर दिया। हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, उसी मानसिकता में लिपटे हुए हैं। हमने वहाँ आरती भजन कीर्तन करते थे, अब यहाँ पर गा गा कर वंदना करना शुरू कर दिया, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। हम पहले भी क्रोध करते थे और अब भी क्रोध करते हैं, पहले भी ईर्ष्या करते थे अब भी ईर्ष्या करते हैं, पहले भी राग करते थे अब भी राग करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने इस बात को जाना, इस बात को समझा और इस धम्मपथ ट्रस्ट का निर्माण किया। इस धम्मपथ ट्रस्ट का निर्माण इसीलिए किया है ताकि लोगों के बीच में जाकर हम उनको ये समझा सकें कि उन्हें धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता है और धर्म परिवर्तन करने के जो है मायने क्या हैं, क्या परिवर्तन करना है, किस परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमने एक कार्यक्रम लिया और उसका जो भीमारंभ है वह 3 जुलाई धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो है उससे हम उसका जो है आरंभ करने जा रहे हैं। तो वह जो आयोजन है, वो जो हमने योजना बनाई है, उस योजना में हमने जो संकल्प लिया है वह है कि हम भारत में 5 लाख धम्म ध्वज घरों, दुकानों और मुख्य मार्गों पर लगाने का काम करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में सबसे पहले प्रेरणा और उत्साह का अभाव है। हम घरों पर देखते हैं कि नाना प्रकार के झंडे लगे हैं। वे झंडे किसने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, इन सभी सवालों का जवाब शायद ही कोई दे, लेकिन बस लगाए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पंचशील ध्वज हम लगाएं और जो व्यक्ति पंचशील ध्वज अपने घर पर लगाए वह अपने स्वभाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने के लिए संकल्पित हो। तो हमारे उद्देश्य में, हमारी योजना में यह शामिल है कि जिस घर पर हम पंचशील ध्वज लगाएंगे उस घर में जो व्यक्ति पंचशील ध्वज को लगवाएगा उस व्यक्ति को सबसे पहले 5वें शील पर पूरी तरह से संकल्पित होना पड़ेगा कि वह कभी भी जिंदगी में नशा नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेगा और इस सील से किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम इस सील को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। बाकी के जो सील हैं उनको हम भारतीय कानून की जो दंड व्यवस्था है वहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति क्रोध करता है या फिर मांसाहार करता है लेकिन वो भारतीय कानून के अनुसार दंडनीय नहीं है तो वहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन कोई व्यक्ति बिना बात के अपने आस पड़ोस में क्रोध ही क्रोध करता रहता है, क्रोध ही क्रोध फैलाता है, जिससे कि वह समाज में अपमानित होता है, उससे उसकी वैल्यू भी घटती है, तो वह क्षमा योग्य नहीं है। अगर झंडा ऐसे घर पे हमने लगा दिया है, ऐसे व्यक्ति के कहने पे लगा दिया है, तो हम वहाँ से झंडा को विड्रॉ करने का भी काम करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा सील है चोरी का, तो वो भी जो है भारतीय कानून जहाँ तक दंड की व्यवस्था करता है वहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़्ड है। क्योंकि सभी के मन में लोभ लालच बसता है। कोई टैक्स की चोरी करता है सरकार से, कोई जो है व्यापार में कुछ 19-20 करता है, तो चोरी का भाव तो जो है, जो चोरी का जो सील है वो तो मन में जैसे ही लोभ आ गया तो वो सील जो है भंग हो गया। लेकिन हम झंडा उसके यहाँ लगा देंगे जो कम से कम जो भारतीय दंड व्यवस्था है उसके अनुसार वह दंडित ना किया जा सके, तब तक हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो कुल मिलाकर यही है कहने का मतलब कि जो अन्य 4 सील हैं वे भारतीय जो दंड व्यवस्था है वहाँ तक जो है कॉम्प्रोमाइज़्ड है, लेकिन 5वां सील बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक नहीं है। और 5वें सील के लिए कोई दंड व्यवस्था भी नहीं है भारत की, जो है आईपीसी कुछ नहीं कहती है, लेकिन हम कहेंगे क्योंकि हमें वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो प्रिय धम्म बंधुओं,
आज की चर्चा का मुख्य विषय यही था कि धम्मपथ ट्रस्ट जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से काम करने का प्रयास कर रहा है। धम्म को जो है विशुद्ध रूप से जो है समाज में प्रचारित प्रसार करने का काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है। उसमें आप सभी लोगों का सहयोग अनिवार्यतः अपरिहार्य है, ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है। और उसमें आप जो है ट्रस्ट का बैंक अकाउंट जो है खुल चुका है। धम्मपथ ट्रस्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लगातार उसको जो है पब्लिश किया जा रहा है। और उसमें दो तरह से आप सहयोग कर सकते हैं। एक तो आप ट्रस्टी बन के सहयोग कर सकते हैं। ट्रस्टी बनने के लिए आपको जो है मात्र 10,000 रुपये की लाइफ लॉन्ग जो राशि है वो अदा करनी है, सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, उसके बाद सूचना देनी है और आपको रसीद लेनी है। और जो ट्रस्टी बनेंगे उनमें से ही जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है उनका निर्णय किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा, लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप इतनी जो राशि है 10,000 रुपये की उसको देने में असमर्थ हैं तो आप 1,000 रुपया 1 साल का देकर 1,000 रुपया प्रति वर्ष देकर आप ट्रस्ट के साधारण सदस्य भी बन सकते हैं। ट्रस्ट से भविष्य में जो भी लाभ अर्जित होंगे उन सभी में जो ट्रस्टी हैं और जो साधारण सदस्य हैं, जैसा भी लाभ जिसके लिए उपलब्ध होगा वे उसको मिल जाएंगे। उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। सहयोग का मतलब ये है, किसी ने 10,000 रुपये का सहयोग किया, किसी ने 100 रुपये का सहयोग किया, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोनों के बीच में राशि के आधार पर भेदभाव नहीं होने वाला है। दोनों राशियों को इकट्ठा करके उनसे एक लाभ उत्पन्न करना है और उस लाभ को सम्यक रूप से जिसको जितनी ज़रूरत है उसमें उतना बांटना है। हमें पूरा धार्मिक होकर इस धम्म का प्रचार और प्रसार करना है। भवतु सब मंगलं। एक विषय लें आज कि बौद्ध धर्म से हम क्या समझते हैं। बौद्ध धर्म का मतलब क्या है। कोई आदमी बौद्ध बन गया है, इस बात से हम क्या समझते हैं। पहले हम एक एक करके सभी की राय लेंगे। अच्छा सर, अब आप ये बताइए, जो प्रश्न किया था वकील साहब ने, बुद्ध से आप क्या समझते हैं, एक एक करके बताइए सर। गोपाल जी। जी सर। जी सर। हाँ, बुद्ध धम्म से क्या समझते हैं आप। बौद्ध होने से क्या समझते हैं कि कोई आदमी बौद्ध बन गया है, इस बात से हम क्या समझते हैं। सर अभी हमें पूरा नॉलेज ही नहीं, हम क्या बता सके हैं। सिर्फ हम तो कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ बोला कि दरिया में अगर पत्थर गिरा रहेगा तो कम से कम धूप से बचा रहेगा, बस ये समझ रहे हैं। अभी मेरे को कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में सर। ठीक है सर। अशोक जी। बुद्ध धम्म का अर्थ है ज्ञान का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, जिसमें कोई बुराई ना हो। और इसके अलावा हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। यही बुद्ध धम्म है। ठीक है। देवी सिंह जी। देवी सिंह जी, आप बताएंगे आप बुद्ध धर्म से क्या समझते हैं। आपकी वीडियो ही नहीं ऑन हो पा रही सर, वीडियो तो ऑन करो। रिया। हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति, आवाज नहीं आ रही आपकी। ये है कि बुद्ध धर्म जिसने ग्रहण कर लिया वो अपना अनुभव बताए कि बुद्ध धर्म से वो क्या समझते हैं। क्या अगर किसी व्यक्ति ने बुद्ध धर्म अपना लिया है तो मतलब वो ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है या चलने की कोशिश कर रहा है और पंचशील को फॉलो कर रहा है और करना चाहिए उसको। ठीक है, ठीक है। अब राम जी। जी। राम जी, आप बताइए। जी सर। जी। कैसा समझते हैं बुद्ध धर्म के बारे में। बस इतना जानते हैं सर, जो भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है उसका अधिकतम
अनुपालन करना ही धम्म पर चलना है, और मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। रजलाल जी, बताइए सर। जी बताएं। जय भीम नमो बुद्धाय। आवाज नहीं आ पा रही आपकी, थोड़ा जोर से। जी सर, बुद्ध भगवान को मानना शांति का प्रतीक है सर। जी, देवी सिंह जी आप बताएंगे। देवी सिंह जी अपना माइक जो है अनम्यूट करें, आपका माइक म्यूट है, आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ अब ठीक है। हाँ, लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में हम यही बता सकते हैं सर, इतना करें कि मानव एक समान। बुद्ध धर्म की एक पहचान मानव एक समान, बस उसी चीज से है हम बाबा साहब के मिशन और महात्मा बुद्ध के मिशन से जुड़े हुए हैं। और शांति अहिंसा के बारे में महात्मा बुद्ध जी ने जो संदेश दिया और मानवता के बारे में जो दर्शन पूरे विश्व को करवाए, उसका कोई सानी नहीं है। आज भी बुद्ध धर्म जो है, जैसे हम देख रहे हैं, ये सभी धर्मों पे भारी है। तो इतना ही कहूंगा सर, अभी मैं पहली बार जुड़ा हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। हेलो, हेलो जी वकील साहब। जी देसराज जी बताएं। हाँ समझाओ। थोड़ा आप भी प्रकाश डालें। इतना का अनुभव मेरा जो है इतना है, ये आप स्थूल से स्थूलतम संवेदना मेरे को हुई है, जिसका असर अभी तक भी है। क्या चक्कर आना, सर घूम के आंखों के सामने अंधेरा सा होकर जैसा होता है, उस तरह से चक्कर आना, और अभी तक भी है। परंतु इसका मेरे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें उलझ जाएंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो भी संवेदना आए उस पर लगना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना। ठीक है, अब वकील साहब जी आप बताओ बुद्ध धर्म के बारे में। जी